आज हम हर्निया के कुछ टर्मिनोलॉजीज है उसको हम समझेंगे। हर्निया क्या है और हर्निया कितने तरह का होता है। हर्निया का मतलब होता है किसी भी तरीके का अबनॉर्मल ग्रोथ जो नॉर्मल साइड से हट के अबनॉर्मल साइड में चली जाती है, तो उसी अबनॉर्मल ग्रोथ को हम बोलते हैं हर्निया। सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसा पार्ट है जो अपनी नॉर्मल जगह पे रहती है और वो नॉर्मल जगह पे ना रह के किसी दूसरे जगह में घुस जाए, उसका प्रोट्रूजन आ जाए और वो किसी दूसरी, जैसे मान लीजिए ये वाला नॉर्मल इस तरह से ऐसे ग्रोथ होना है, लेकिन अगर ऐसे ग्रोथ ना हो कि वो इसी के अंदर घुसने लग जाए, तो इसका जाने का रास्ता तो इधर था ग्रोथ होने का, लेकिन वो बड़ा होकर इधर न जाके इसके अंदर जाने लग जाता है, चाहे वो किसी के कारण, किसी पैथोलॉजिकल कॉज के कारण या नॉर्मल अपने आप के कारण। तो जब ये दूसरे एरिया में जाने लग जाता है तो दूसरे एरिया को नुकसान करता है, और जब इसी का ग्रोथ दूसरे एरिया में चला जाएगा तब इसी चीज़ को हर्निया बोलते हैं। हर्निया कुछ भी नहीं है। तो अगर इसकी डिफिनेशन समझे तो कह रहे हैं एनी वीकनेस और डिफेक्ट इन द वॉल ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी हमारा जितने भी पेट के अंदर के ऑर्गन है, अंग है, उन सभी को एक कैविटी के अंदर, एक बॉक्स के अंदर रखा गया। मैं एक थैला समझ लीजिए, और उस थैले का नाम है पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, एक कैविटी है जो चारों तरफ से घेरी हुई है, एक जगह है, उसी जगह के अंदर रहता है सारे हमारे पेट के ऑर्गन। अगर उसके अंदर किसी तरीके का डिफेक्ट आता है या वीकनेस आता है उस कैविटी के अंदर, में परमिट प्रोट्रूजन ऑफ सीरोसा लाइन पाउच ऑफ पेरिटोनियम, तो उसके कारण से क्या हो जाता है, एक प्रोट्रूजन पैदा हो जाता है। प्रोट्रूजन मतलब एक ग्रोथ हो जाता है, अब नॉर्मल ग्रोथ। इसके पेरिटोनियल कैविटी में किसी भी तरीके का डिफेक्ट आने से या वो कमज़ोर होने के कारण, यानी इसके दो कारण हुए, एक या तो कमज़ोर हुआ है यानी वीक हुआ, या फिर उसके अंदर कोई डिफेक्ट होता है, तो ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर प्रोट्रूजन पैदा हो जाता है। किस चीज़ का? सीरस लाइन जो पाउच होता है ना, उस पाउच का पेरिटोनियम में होने लग जाता है। यानी कि ये जो पाउच, पेरिटोनियल कैविटी का जो पाउच है, वो किसी दूसरे एरिया में जाके घुसने लग जाता है, और इसी चीज़ को हम हर्निया बोलते हैं। यानी कि एक दूसरे एरिया में जाके उभार होने लग जाता है। ठीक है, इस हर्निया को अगर बोला जाए इसका कारण है, तो इसमें इसके कारण मेनली दो ही निकल के आता है। एक तो जनरल नॉर्मल, एक अनाटमिकल फिजियोलॉजी के कारण होता है, अनाटमिकल दिक्कत के कारण, या फिर पैथोलॉजिकल के कारण। अनाटमिकल दिक्कत के कारण ये होता है कि वो अब नॉर्मल तरीके से ग्रोथ होने लग जाए, और पैथोलॉजिकल तरीके से ये होता है कि कोई कमजोरी आ जाए इसके पेरिटोनियल कैविटी है इसके वॉल में, वो वीक पड़ जाए। ठीक है, इसके कई तरह के टाइप्स होते हैं, एक एक टाइप्स को हम समझते हैं। अम्बाइलिकल हर्निया। अम्बाइलिकल हर्निया का मतलब होता है जो नाभि है ना, मान लीजिए ये कि हमारे ये पेट के हिस्सा है, ये पेट का हमारा एक पार्ट है ये, तो अगर हम इसको नाभि समझे, तो इस नाभि के अंदर जो भी अगर पेरिटोनियल कैविटी का जो उभार आने लग जाएगा, इसमें प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा, तो ये अम्बाइलिकल हर्निया के नाम से जाना जाएगा, जो नाभि के पास में होगा। एपिगैस्ट्रिक हर्निया का मतलब है जो गैस्ट्रिक यानी नाभि के ऊपर वाले रीजन में अगर ये उभार आने लग जाएगा, कोई ग्रोथ दिखने लग जाएगा, मांस का बाहर निकलने लग जाएगा, तब हम उसको एपिगैस्ट्रिक हर्निया के नाम से बोलेंगे। इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कभी किसी की ऑपरेशन हो जाती है ना किसी चीज़ की, अब उस ऑपरेशन वाले पार्ट पे अगर वो वहाँ से हर्निया निकलने लग जाता है, क्योंकि जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वो वाला लेयर तो कमज़ोर पड़ जाता है ना, तो उस कमज़ोर वाले लेयर से अगर उभार होने लग जाता है, उसका ग्रोथ होने लग जाता है, तब उसको हम इंसिजनल हर्निया के नाम से बोलते हैं। इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया का मतलब होता है इंग्वाइनल रीजन। इंग्वाइनल रीजन का मतलब है यानी हमारा जांघ और हमारा ग्रोइन रीजन, इसके बीच का एक रीजन होता है। इस रीजन में अगर ये इंग्वाइनल जो ये साइट होती है, इस इंग्वाइनल साइट पे अगर हर्निया आने लग जाता है तो इसको इंग्वाइनल हर्निया के नाम से बोलते हैं। एसपीजी स्पाइजेलियन हर्निया। स्पाइजेलियन हर्निया का मतलब होता है इंग्वाइनल साइड से थोड़ा सा ऊपर, दैट मीन्स इंसिजनल साइड्स के दूसरे साइड में, जहाँ पे इंसिजनल हर्निया हुआ है बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में अगर होता है तो उसको हम स्पाइगेलियन हर्निया के नाम से बोलते हैं। फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया का मतलब है कि जहाँ पे फीमोरल एरिया है, जहाँ पे फीमोरल वेन पास करती है, फीमोरल आर्टरी पास करती है, उस रीजन में अगर हर्निया हो जाता है तो हम इसको फीमोरल हर्निया के नाम से बोलते हैं। हर्निया हमारी बॉडी के, हमारे एब्डोमेन के किसी भी रीजन में हो सकता है, और जिस रीजन में होता है या जिस कारण से होता है उसी रीजन के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग नाम है।
हर्निया बस यही है। आज हम हर्निया के कुछ टर्मिनोलॉजीज है उसको हम समझेंगे। हर्निया क्या है और हर्निया कितने तरह का होता है। हर्निया का मतलब होता है किसी भी तरीके का अबनॉर्मल ग्रोथ जो नॉर्मल साइड से हट के अबनॉर्मल साइड में चली जाती है, तो उसी अबनॉर्मल ग्रोथ को हम बोलते हैं हर्निया। सपोज कीजिए कि कोई एक ऐसा पार्ट है जो अपनी नॉर्मल जगह पे रहती है और वो नॉर्मल जगह पे ना रह के किसी दूसरे जगह में घुस जाए, उसका प्रोट्रूजन आ जाए और वो किसी दूसरी, जैसे मान लीजिए ये वाला नॉर्मल इस तरह से ऐसे ग्रोथ होना है, लेकिन अगर ऐसे ग्रोथ ना हो कि वो इसी के अंदर घुसने लग जाए, तो इसका जाने का रास्ता तो इधर था ग्रोथ होने का, लेकिन वो बड़ा होकर इधर न जाके इसके अंदर जाने लग जाता है, चाहे वो किसी के कारण, किसी पैथोलॉजिकल कॉज के कारण या नॉर्मल अपने आप के कारण। तो जब दूसरे एरिया में जाने लग जाता है तो दूसरे एरिया को नुकसान करता है, और जब इसी का ग्रोथ दूसरे एरिया में चला जाएगा तब इसी चीज़ को हर्निया बोलते हैं। हर्निया कुछ भी नहीं है। तो अगर इसकी डिफिनेशन समझे तो कह रहे हैं एनी वीकनेस और डिफेक्ट इन द वॉल ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी हमारा जितने भी पेट के अंदर के ऑर्गन है, अंग है, उन सभी को एक कैविटी के अंदर एक बॉक्स के अंदर रखा गया। मैं एक थैला समझ लीजिए, और उस थैले का नाम है पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, एक कैविटी है जो चारों तरफ से घेरी हुई है, एक जगह है, उसी जगह के अंदर रहता है सारे हमारे पेट के ऑर्गन। अगर उसके अंदर किसी तरीके का डिफेक्ट आता है या वीकनेस आता है उस कैविटी के अंदर, में परमिट प्रोट्रूजन ऑफ सीरोसा लाइन पाउच ऑफ पेरिटोनियम, तो उसके कारण से क्या हो जाता है, एक प्रोट्रूजन पैदा हो जाता है। प्रोट्रूजन मतलब एक ग्रोथ हो जाता है, अब नॉर्मल ग्रोथ। इसके पेरिटोनियल कैविटी में किसी भी तरीके का डिफेक्ट आने से या वो कमज़ोर होने के कारण, यानी इसके दो कारण हुए, या तो कमज़ोर हुआ है यानी वीक हुआ, या फिर उसके अंदर कोई डिफेक्ट होता है, तो ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर प्रोट्रूजन पैदा हो जाता है। किस चीज़ का? सीरस लाइन जो पाउच होता है ना, उस पाउच का पेरिटोनियम में होने लग जाता है। यानी कि ये जो पाउच, पेरिटोनियल कैविटी का जो पाउच है वो किसी दूसरे एरिया में जाके घुसने लग जाता है, और इसी चीज़ को हम हर्निया बोलते हैं। यानी कि एक दूसरे एरिया में जाके उभार होने लग जाता है। ठीक है, इस हर्निया को अगर बोला जाए इसका कारण है, तो इसमें इसके कारण मेनली दो ही निकल के आता है। एक तो जनरल नॉर्मल एक अनाटॉमिकल फिजियोलॉजी के कारण होता है, अनाटॉमिकल दिक्कत के कारण, या फिर पैथोलॉजिकल के कारण। अनाटॉमिकल दिक्कत के कारण ये होता है कि वो अब नॉर्मल तरीके से ग्रोथ होने लग जाए, और पैथोलॉजिकल तरीके से ये होता है कि कोई कमजोरी आ जाए इसके पेरिटोनियल कैविटी है इसके वॉल में, वो वीक पड़ जाए। ठीक है, इसके कई तरह के टाइप्स होते हैं, एक एक टाइप्स को हम समझते हैं। अम्बाइलिकल हर्निया। अम्बाइलिकल हर्निया का मतलब होता है जो नाभि है ना, मान लीजिए ये कि हमारे ये पेट के हिस्सा है, ये पेट का हमारा एक पार्ट है ये, तो अगर हम इसको नाभि समझे, तो इस नाभि के अंदर जो भी अगर पेरिटोनियल कैविटी का जो उभार आने लग जाएगा, इसमें प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा, तो ये अम्बाइलिकल हर्निया के नाम से जाना जाएगा, जो नाभि के पास में होगा। एपिगैस्ट्रिक हर्निया का मतलब है जो गैस्ट्रिक यानी नाभि के ऊपर वाले रीजन में अगर ये उभार आने लग जाएगा, कोई ग्रोथ देखने लग जाएगा, मांस का बाहर निकलने लग जाएगा, तब हम उसको एपिगैस्ट्रिक हर्निया के नाम से बोलेंगे। इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कभी किसी की ऑपरेशन हो जाती है ना किसी चीज़ की, अब उस ऑपरेशन वाले पार्ट पे अगर वो वहाँ से हर्निया निकलने लग जाता है, क्योंकि जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वो वाला लेयर तो कमज़ोर पड़ जाता है ना, तो उस कमज़ोर वाले लेयर से अगर उभार होने लग जाता है, उसका ग्रोथ होने लग जाता है, तब उसको हम इंसिजनल हर्निया के नाम से बोलते हैं। इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया का मतलब होता है इंग्वाइनल रीजन। इंग्वाइनल रीजन का मतलब है यानी हमारा जांघ और हमारा ग्रोइन रीजन, इसके बीच का एक रीजन होता है। इस रीजन में अगर ये इंग्वाइनल जो ये साइट होती है, इस इंग्वाइनल साइट पे अगर हर्निया आने लग जाता है तो इसको इंग्वाइनल हर्निया के नाम से बोलते हैं। स्पाइजेलियन हर्निया। स्पाइजेलियन हर्निया का मतलब होता है इंग्वाइनल साइड से थोड़ा सा ऊपर, दैट मीन्स इंसिजनल साइड्स के दूसरे साइड में, जहाँ पे इंसिजनल हर्निया हुआ है बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में अगर होता है तो उसको हम स्पाइगेलियन हर्निया के नाम से बोलते हैं। फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया का मतलब है कि जहाँ पे फीमोरल एरिया है, जहाँ पे फीमोरल वेन पास करती है, फीमोरल आर्टरी पास करती है,
उस रीजन में अगर हर्निया हो जाता है तो हम इसको फीमोरल हर्निया के नाम से बोलते हैं। हर्निया हमारी बॉडी के, हमारे एब्डोमेन के किसी भी रीजन में हो सकता है, और जिस रीजन में होता है या जिस कारण से होता है उसी रीजन के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग नाम है। हर्निया बस यही है।